Jai Hind aspirants. Today we will talk about a few questions that need to be answered by every candidate while they are facing the personal interview in their SSB. So let's see that how recommended candidates often practice these questions. And if you are going for SSB Bhopal, then don't forget to check a best stay, food and travel program for both girls and boys, which is safe as well as affordable. Log into www.defensefleet.in and book now. So let's take a look at the assessment interview in a nutshell. Assessors never judge you based on fixed parameters that apply to all the candidates. सबका बार अलग होता है, सबकी प्रोफाइल अलग सॉर्ट होती है, ठीक है, सबके बैकग्राउंड अलग होते हैं, वो एस्पेक्ट्स अलग होते हैं। आप किसी और के साथ में compete नहीं करते हो, आप अपनी प्रोफाइल के साथ में compete करते हो। नाउ इंटरव्यू टेक्निक फोकस करती है आपकी करंट लाइफ पे, आपकी अचीवमेंट्स पे, पास्ट डिसीजंस पे और आपकी फ्यूचर प्लानिंग पे। First of all, make a timeline of your life. Note down all the major events and related decisions affecting your present situations and future choices. जो भी पहले किया है, जो भी आगे करोगे, सबको लेके आपकी एक टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए। आपने डिसीजन मेकिंग की वो फिक्स होनी चाहिए। रिजल्ट्स आपके 10th में रहे हैं, 12th के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, ग्रेजुएशन के, स्ट्रीम सिलेक्शन के, हर स्टेज पे जॉब वगैरह, ये सब कुछ है, ये सब आपका नोटेड डाउन होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। सो ट्राई टू गेट बिहाइंड द रीजनिंग ऑफ एवरी सिंगल डिसीजन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड वेयर। हर क्वेश्चन को खंगाल मारो, एक एक चीज उसकी डिटेल से देखो। एंड लास्ट, बी कॉन्फिडेंट इन एवरी डिसीजन दैट यू हैव मेड एंड गोइंग टू मेक। नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स। जितने भी अचीवमेंट्स आपके रही हैं, चाहे फील्ड ऑफ एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जो भी आपने पहले होल्ड किए और अभी आप जिस पोजीशंस पे हो, सबकी अचीवमेंट्स जो भी आपने उनमें किया हो, वो सब आप उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक, ये अचीवमेंट आपकी क्रेडिबिलिटी दिखाती है इंटरव्यूअर के सामने, आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपकी सिंसेरिटी, आपकी प्लान्स और परफॉर्मेंस को लेके जो फ्यूचर में हो सकते हैं, उसको लेके इंटरव्यूअर और साइकोलॉजिस्ट एक प्रोजेक्शन बनाते हैं, आपका 3D इमेज बनाते हैं आपकी। द आंसर्स मस्ट सेटिस्फाई यू एंड यू मस्ट बिलीव इन दैम विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, क्योंकि तभी आप आईए को कन्विंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। As I've told before, introspect and improvise. पहली बार में क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं आएंगे, दोस्तों की हेल्प लो, फैमिली की हेल्प लो, क्रॉस वेरीफाई करो अपनी अंडरस्टैंडिंग से। जब उनके कलेक्टेड रिस्पॉन्सेज आएंगे तो उनको अच्छे खासे डिटेल्ड तरीके से उन क्वालिटीज को सॉर्ट आउट करो, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस पे वर्क करो। ठीक, इन पे कंटिन्यूसली वर्क करते रहोगे तो धीरे धीरे अपने बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन, सेल्फ अवेयरनेस मिल जाएगी। जिसको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में आइडिया नहीं है, प्लीज एक प्रीवियस वीडियो जोहरी विंडो को लेके वो देखें। Now, stand by your beliefs. As I've told again, I have told this thing before, कि you should be able to accommodate different rational views. अलग अलग rational views आप accommodate करना चाहिए, easily influenced नहीं होना चाहिए, without any substantial argument. नहीं तो क्या होता है ना, आपके अंदर ability to influence तो नहीं आती, लेकिन ability to get influenced आ जाता है, तो वो इतना easily नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके जो भी व्यूज हैं उनमें रीजन होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, आपके व्यूज और ओपिनियंस अगर बेसलेस होंगे तो मतलब क्या होगा, दे आर जस्ट आर्ग्यूमेंटेटिव नॉइसेज, मतलब कि बेसलेस एक तरह का शोर है, कुछ सब्सटेंस नहीं है उसमें, कोई कंक्रीट फैक्ट्स नहीं है, कुछ एविडेंस नहीं है। तो जीडी में जब आप इस तरह शोर मचाओगे ना, तो यू आर बाउंड टू गेट रिजेक्टेड। द वे अहेड इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो हमें साइकोलॉजी, रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस आईओ की समझ में आनी चाहिए, तभी हम इंटरव्यू अच्छे से दे सकते हैं। अगर हम इंटरव्यू सिर्फ ऐसे ही देने पहुंच गए, हमें पता नहीं कि सामने बैठा वाला बंदा हमसे चाहता क्या है। जैसे आप एमबीए स्कूल का या फिर कॉर्पोरेट के कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो, तो आप उस प्रोफाइल के बारे में प्रिपरेशन करते हो कि कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह की स्किल्स उसको चाहिए। तो आपको पहले रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। जो भी जॉब प्रोफाइल आप दे रहे हो, जो भी चैलेंजेस आपको मिलने वाली हैं, उसके बारे में बात करो। किसी और के आंसर कॉपी मत करो, वो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। बंदा बिजनेसमैन का बेटा हो सकता है, वो अपने हिसाब से आंसर देगा। आप किसान के बेटे हो सकते हो, आप किसी सोल्जर के बेटे हो सकते हो, आपका बैकग्राउंड अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है। उसकी भले AIR 1 आई हो, 2, 3, 4 जो भी आई हो, वो 10 बार भी रिकमेंडेड हो, लेकिन भाई अगर आप उसके आंसर्स कॉपी करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी साइकोलॉजी पे वो चीज सूट नहीं करेगी, तो फिर क्या सेंस निकलेगा उस चीज का। सब कहते हैं कि बी ऑनेस्ट एंड बी ऑनेस्ट इन द एसएसबी इंटरव्यू। मैं भी कहता हूं एक और चीज है जो कोई नहीं बताता, वो ये कि लर्न टू कंसील, छुपाना भी सीखो। छुपाना मतलब झूठ बोलना नहीं होता,
ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में आ जाते हैं कि डिसीजन मेकिंग कुछ टाइम के लिए हमारी गलत हो जाती है। हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं अलग कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, फिर हम बाद में रिग्रेट करते हैं कि भाई अगर ये चीज़ें हमने इंटरव्यूअर को बताई तो इनका तो बहुत टेरिबल इंप्रेशन पड़ेगा। आपकी बैग्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने कांड किए हों, तो सब नहीं बताने यार। अगर आप वो ऑनेस्ट एकदम ऑनेस्टी की प्रॉपर ऑनेस्टी के चक्कर में पड़ गए तो फिर यार वो गलत इंप्रेशन जाएगा, जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो हम नहीं चाहते कि आइए उन पॉइंट्स पे बात करें। आर्मी का थोड़ा-सा कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल माइंडसेट है, ठीक है? वो अगर कुछ अलग तरह की मिस्टेक्स अगर आप करते हो, सो दे डोंट सी देम एज़ गुड, ठीक? तो आईओ क्या करेगा कि अलग-अलग टैक्टिक्स अपनाएगा, दोस्त बनेगा आपका, कभी स्ट्रिक्ट भी होगा, कभी प्रेशर में डालेगा, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। आपको सब चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। सबसे आखिरी बात, आईओ चाहे कितना भी अच्छा बिहेव करे आपके साथ में, उसे अपना होने वाला ससुर समझो। क्योंकि जब आप उसको अपना होने वाला ससुर समझोगे ना, तो फिर आप उसको उतनी ही इन्फॉर्मेशन दोगे जो ज़रूरी है। ठीक? तो दिस नीड टू बी डन। फिर आता है नो पीपल अराउंड यू। सेल्फ अवेयरनेस जोहारी बंडों से हमने सीख ली, लेकिन अपने दोस्तों के बारे में, फैमिली के बारे में, नेबर्स के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि ऑफिसर होता है, उसको अपने जो भी उसकी लीडरशिप में जो भी मैन है, सोल्जर्स हैं, उसको उनकी स्ट्रेंथ पता होती है, वीकनेसेस पता होती है, कैरेक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी सब कुछ पता रहता है। ठीक है, एबिलिटी वगैरह क्या है क्या नहीं है। तभी वो उसी के बेसिस पे, भाई तू इस स्पोर्ट्स में अच्छा है, तुम शूटिंग में अच्छे हो, तुम मैप मेकिंग में अच्छे हो, तुम ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें सब पता रहती हैं। तो भाई आपको भी अपने आसपास के लोगों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, किसी भी आपसे रिलेटेड फ्रेंड हो गया, फैमिली में कोई पेरेंट्स वगैरह हो गए, कि भाई उनकी कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है या फिर कौन सी बेकार लगती है, उसका एग्जाम्पल दो। ठीक है, तो वो उनके बारे में नहीं पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है आपके बारे में कि आप किस तरह से उस परसेप्शन को लेके चलते हो। यू डिजर्व रिकमेंडेशन। हम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद क्या होता है, कोई बंदा मिल जाता है, वो रिकमेंडेड है और वो अपनी कहानियां सुना देता है, अपने फोटोग्राफ्स दिखा देता है, एंड वी डू गेट इजिली इन्फ्लुएंस्ड। फिर हमें लगता है कि हम रिकमेंड नहीं हो पाएंगे, हमारी फ्यूचर ड्रीम्स का एंड है, हम स्क्रीन आउट हो गए, हम कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। ठीक है, मेंटल ब्लॉक्स आ जाते हैं, सॉरी मेटल ब्लॉक्स लिखा हुआ है इसमें, और अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस जो हो जाती है वो खराब हो जाती है। अ कॉशियस माइंड विल लोअर कॉन्फिडेंस, एंड दैट्स व्हाई यू शुड नेवर डाउट योरसेल्फ। ठीक है, अगर एकदम ही कॉशियस होके चलोगे ना, कदम कदम फूंक फूंक के रखोगे, तो भाई कॉन्फिडेंस लोअर हो जाएगा आपका और फिर आप अपने पे डाउट करते रहोगे। सबसे बड़ी चीज है कि भाई डोंट बैक फॉर रिकमेंडेशन, भीख मत मांगो रिकमेंडेशन के लिए। आपने वर्क किया है अपने ऊपर, दैट वन सीट इज फॉर यू इन द एकेडमी। आपको जाना है, आप ये माइंडसेट लेके चलोगे तभी आपका होगा। अगर आप ये चीज लेके चल रहे हो कि आपके अंदर वो रिक्वायर्ड OLQs हैं, ना कि ये कि आप डेली OLQs को उनकी डेफिनेशंस रट के याद कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं। आपके अंदर वो OLQs हैं, आपने उनको डेवलप किया है, आपके अंदर वो डिजर्विंग एटीट्यूड है कि हाँ एक आप ऑफिसर बनने वाले हो। यू डिजर्व द जॉब एंड दैट्स व्हाई यू केम ऑल द वे डाउन टू द सेंटर। अपना कंफर्ट जोन छोड़ के इतना दूर 500-600 किलोमीटर आप आए हो, क्यों? क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट द रिकमेंडेशन एंड फर्दरमोर यू आर गोइंग टू द एकेडमी। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा सोचना नहीं है। फिर एक और अवेयरनेस अराउंड, हमें एक नॉलेज होनी चाहिए अपनी हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में। जिस भी सिटी में या जिस भी स्टेट में रहते हो, उससे रिलेटेड कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये फैक्टर आपको टीएटी की स्टोरीज लिखने के लिए बहुत अच्छे से बताएंगे, जैसा कि मैंने अपने रिसेंट आर्टिकल में डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो वहां पे। सो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होना चाहिए पॉलिटिक्स के बारे में, इट्स अ गुड साइन। अवेयरनेस होना चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि अपना आपको न्यूट्रल ऑब्जर्वर दिखाओ पॉलिटिक्स के रिलेटेड मैटर में, अगर इंटरव्यू में से रिलेटेड कोई बात आती है तो। ठीक, स्टेट ऑफ अफेयर्स जो आपकी कंट्री में चल रहे हैं, सोशल इंटरनेशनल लेवल पे, ये सब आपको पता होना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आपको जीडी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो एज यू नो दैट CDS2 2022 के ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके डिटेल्स देख सकते हैं, और you can directly ping me on my WhatsApp number. And again, do like, share and subscribe this channel. And as I know, always share तैयार है।